महाकुंभ के इस पावन पर्व में कुंभ यात्रा संपन्न करने के पश्चात जब हम सभी शरीर रूपी कुंभ को लेकर के यहाँ बैठे हैं, तो आज की चर्चा का शुभारंभ कुंभ से ही करने की आवश्यकता है। एक तो महाकुंभ का ये पावन पर्व है। कलश को कुंभ भी कहते हैं। कलश यात्रा यानी कुंभ यात्रा। संगम के तट पर जाना, जाकर के आना, वो महाकुंभ यात्रा है। पर कुंभ को शीश पर धारण करके जन जन को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के संदेश से ओतप्रोत करना, ये एक कुंभ यात्रा है। यदि गहराई से चिंतन करके देखा जाए तो जिस कुंभ को, जिस घड़े को अपनी शीश पर धारण करके कलश यात्रा संपन्न हुई, उसी प्रकार अपना ये शरीर भी एक कुंभ ही है। कुछ विवेचना मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं, तो आपको यह विश्वास हो जाएगा कि केवल मिट्टी का कलश ही कुंभ नहीं है, बल्कि ये शरीर भी अपने आप में एक कुंभ है। विचार करें तो मिट्टी का जो कलश है, जिसमें जल भर करके माताओं ने शीश पर धारण करके यात्रा की, जिसे भगवान धन्वंतरी ने समुद्र से निकल करके अमृत भर करके जिसको धारण किया, जिस कलश को स्वयं परमात्मा ने मोहिनी रूप बना करके अपने पास रखा और उसी कलश से अमृत निकाल करके देवताओं को प्रदान किया, बिल्कुल वही कलश, वही कुंभ अपना ये शरीर है। अभी इसकी कल्पना करिए, पर विवेचना के पश्चात आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारा शरीर ही वास्तव में कुंभ है। वो इस तरीके से कि वो मिट्टी का कलश किन तत्वों से मिलकर के बनता है। यदि गहराई से चिंतन करके देखें तो वो कलश भी 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। पहला, उसमें मिट्टी भी है। दूसरा, उस मिट्टी में जल भी मिलाया गया। तीसरा, जल और मिट्टी को मिलाकर उसे एक आकार दिया गया और उस आकार को वायु में सुखाया गया। वायु में सुखाने के पश्चात अग्नि में तपाया गया और फिर अंतरिक्ष के नीचे उसको तैयार होने के लिए छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से विचार करने पर लगता है कि 5 तत्व से ही मिलकर के वो घड़ा, वो कुंभ तैयार होता है। हमारा शरीर भी 5 तत्व से मिलकर के ही तैयार होता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनी शरीरा। इसी 5 तत्व से घड़ा भी बनता है, इसी 5 तत्व से हमारा शरीर भी बनता है। घड़े को कुंभ कहते हैं, शरीर को तन कहते हैं, पर दोनों के बनने में जो सामग्री का उपयोग हुआ, वो ये 5 तत्व ही निकल करके आते हैं। फिर आपने देखा होगा उस घड़े के ऊपर पंच पल्लव कलश में लगाया जाता है। आम की पल्लो लगाई जाती है, उसमें 5 डंठियां होती हैं, 5 पत्ते होते हैं। तो जैसे उसमें 5 पल्लव हैं, उसी प्रकार पंच तत्व से बने हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, है ना। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, मलमूत्र का द्वार, मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं।
अब 5 पल्लव डाल करके उस कुंभ को तैयार करते हैं। उसके पश्चात उस कुंभ में पंच रत्न भी डालने का विधान है। भारतीय संस्कृति में जब कलश का पूजन किया जाता है तो उस कलश के पूजन में पंच रत्न की परंपरा है। और वो पंच रत्न जब हम लोग कलश पूजन कराते हैं कर्मकांड में, तो उसमें ये सूत्र प्राप्त होता है, कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम च मौक्तिकम एतानि पंचरत्नानि कलशे प्रक्ष्यमाम्यहम्। इन 5 रत्नों को कलश में स्थापित किया जाता है। और इन 5 रत्नों की भांति ही हमारे शरीर में पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पंच ज्ञानेंद्रियां 5 रत्न के समान हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन ज्ञानेंद्रियों को इसलिए रत्न कहा गया है कि यदि इन ज्ञानेंद्रियों को विषयों से मुक्त कर लिया तो ये ज्ञानेंद्रियां ही हमारे लिए रत्न के समान हैं। और यदि इन रत्नों को विषयों से मुक्त न किया बल्कि विषयों में ये फंसी रही तो हमारे जीवन को नरक तुल्य बना देती हैं। रत्न पत्थर ही तो है। रत्न क्या है? पत्थर है। पर वो पत्थर मूल्यवान रत्न कब बना? जब वो विकारों से मुक्त हो गया। पत्थर जब तक विकारों में रहता है तब तक उसका मूल्य नहीं होता। सोना जब धरती के खदान से निकलता है तो उस सोने की कोई कीमत नहीं होती। उस सोने को घर्षण करके अग्नि में तपा करके उसको शुद्ध किया जाता है, विकारों से मुक्त किया जाता है, अन्यथा केवल मिट्टी का एक पुलिंदा होता है वो। उसी प्रकार कोयले की खदान से निकला हुआ हीरा भी एक कोयला ही है। उस कोयले को शुद्ध करते हैं, विकारों से मुक्त करते हैं तो वो कोयला कुलिशम यानी हीरा बन जाता है। ये 5 रत्न हैं इस कलश में पूजन में हम लोग डालते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार कलश में पंच रत्न स्थापित किया जाता है। कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम चमौक्तिकम एतानि पंच रत्नानि कलशे प्रक्ष्यमाम्यहम्। ये 5 रत्न कलश में डाले जाते हैं। और ये वो रत्न विकारों से ग्रसित हों तो केवल एक पत्थर के समान हैं, विकारों से मुक्त हो जाएं तो वो पत्थर ही रत्न कहलाते हैं। उसी प्रकार हमारी ज्ञानेंद्रियां विषय विकारों से युक्त हों तो हमारे लिए पत्थर के समान हैं, पर इन ज्ञानेंद्रियों को ही यदि विकारों से मुक्त कर दिया जाए तो ये हमारे लिए रत्न के समान हैं। और ये इंद्रियां ही हमारे कल्याण का साधन बनती हैं। क्योंकि यदि इंद्रियों में विषयों का विकार है तो वो मन को, बुद्धि को, चित्त को सबका हरण कर लेती हैं। बलान इंद्रियाणी, ये बड़ी बलवान हैं। और इन इंद्रियों को भगवान ने गीता में बड़ा उलाहना देते हुए इन इंद्रियों की बात भगवान ने गीता में की है। इस बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर हैं। इनको प्रमाथिनी कह करके भगवान ने गीता में पुकारा है। दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसमम मनः। ये प्रमाथिनी इंद्रियां मन का हरण कर लेती हैं और मन कुछ नहीं कर पाता। पर ये मन का हरण तब करती हैं जब इनमें विकार होता है, विषयों से घिरी होती हैं, इसलिए ये मन का हरण करती हैं। अन्यथा मन तो इंद्रियों का स्वामी है और इंद्रियों का स्वामी होने के नाते मन के अनुसार इंद्रियों के चलने का धर्म बताया गया है। तो कलश में विद्यमान पंच रत्न पंच ज्ञानेंद्रियों का ही प्रतीक है। उसके पश्चात साथियों, कलश में
पंच द्रव्य भी डालने की परंपरा है। दुर्वा डालते हैं, अक्षत डालते हैं, पुष्प डालते हैं, सुपारी डालते हैं, कुछ द्रव्य डालते हैं। ये पंच द्रव्य हमारे शरीर में विद्यमान पंच तन्मात्राएं हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन पंच तन्मात्राओं के प्रतीक के रूप में यहाँ कलश में पंच द्रव्य डाला जाता है। मंगल द्रव्य डालते हैं ना, दुर्वा डालते हैं, हल्दी डालते हैं, सिक्का डालते हैं, सुपारी डालते हैं। ये डालने के जो पंच द्रव्य हैं ये पंच तन्मात्राओं के प्रतीक हैं। आप फिर से समझने का प्रयत्न करिए कि मिट्टी का बना हुआ पंच तत्वों से बना हुआ वो कलश पांच तत्वों से बने हुए इस शरीर का प्रतीक है। उसमें पांच पल्लव हमारे पांच कर्मेंद्रियों का प्रतीक हैं। उसमें पड़े पांच रत्न हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक हैं। उसमें अंदर डाले गए पांच द्रव्य हमारे शरीर में विद्यमान पंच तन्मात्राओं के प्रतीक हैं। अब आप बताओ कलश के ऊपर क्या रखते हैं हम लोग? हैं? यहां क्या बोलते हैं? नारियल ही बोलते हैं ना? हाँ हाँ, उसको मंगल फल बोला जाता है। हम लोगों की तरफ उसको नारियल बोलते हैं, जलधार वाला नारियल। तो जैसे कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, उसी प्रकार पांच तत्वों से बने हुए रूपी कलश के ऊपर भी नारियल रखा हुआ है। और वो नारियल क्या है? यदि गहराई से चिंतन करिए और मेल करने का प्रयास करिए तो आपको प्रतीत होगा कि जैसे कलश के ऊपर नारियल है, वैसे ही इस शरीर के ऊपर ये मस्तिष्क रखा हुआ है। रखा है कि नहीं रखा है? आप नारियल को छील करके देखिए तो आपको उसमें ऐसा प्रतीत होगा कि उसमें आंखें बनी हुई हैं और वो बिल्कुल हमारे है। और सिर के ऊपर जैसे बाल उगे होते हैं, वैसे ही हमारे सिर के ऊपर भी बाल उगे हैं। अच्छा, मजे की बात ये देखो कि नारियल है बाहर से कठोर, लेकिन उसके भीतर क्या होता है? पानी भरा होता है। उसी प्रकार हमारा ये मस्तिष्क भी बाहर से बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील है। लगेगा कि सबसे कठोर हिस्सा ये है, लेकिन इतना संवेदनशील है कि और कहीं चोट लग जाए तो एक बार ठीक हो सकता है, पर अगर मस्तिष्क में चोट लग जाए तो वो जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। और विज्ञान की दृष्टि से भी शरीर का 73% जल कहां भरा होता है? मस्तिष्क में भरा होता है। और नारियल में क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। तो पानी से भरा हुआ नारियल कलश के ऊपर रखते हैं। जल से भरा हुआ ये मस्तिष्क हमारे शरीर रूपी कलश के ऊपर भगवान ने रख दिया है। इसके नीचे पंच पल्लव, इसके नीचे पंचरत्न, इसके नीचे पंचद्रव्य, और इसके ऊपर फिर नारियल। नारियल के ऊपर बनाते हैं स्वास्तिक, बनाते हैं कि नहीं बनाते? और अपने मस्तक पे लगाते हैं तिलक। ठीक बात समझ में आ रही है ना? केवल स्वास्तिक नहीं बनाते, स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें रक्षा सूत्र भी लपेटते हैं। उसी प्रकार इस मस्तिष्क के ऊपर भी शिखा सूत्र धारण करते हैं। तो ये शिखा ही नारियल का रक्षा सूत्र है, ये मस्तिष्क ही नारियल है, ये चंदन ही उसका स्वास्तिक है। उस कलश के पंच पल्लव ही पांच कर्मेंद्रियां हैं, उसमें भरे पंच द्रव्य पंच तन्मात्राएं हैं, और उसमें जो पांच रत्न हैं वो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। और कितनी विशेष बात यह है साथियों कि उस कलश में अमृत भरा जाता है ना? पहली बार इस संसार में जब कलश निकल करके आया ना, तो उसमें अमृत ही रखा गया था। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए, और समुद्र मंथन से उत्पन्न उन्होंने कलश लेकर के प्रकट हुए हैं, और उस कलश में अमृत धारण किया है। तो वो कलश समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, और ये जो कलश है ये समुद्र मंथन से नहीं, ये स्वयं के मंथन से उत्पन्न हुआ।
आत्म मंथन से उत्पन्न होने वाला है ये कलश, ये शरीर, ये कुंभ। स्वयं के मंथन से, लौकिक दृष्टि से देखें तो माता और पिता के मंथन से ये शरीर का निर्माण होता है। माता का रज और पिता का बीज, इससे मिलकर के इस कुंभ का निर्माण होता है। यानी स्वयं के मंथन से, वो समुद्र के मंथन से निकला, ये स्वयं के मंथन से निकला। उसमें अमृत भरा जा सकता है, पर इस कलश में क्या भरा जा सकता है? इसमें भी अमृत भरा जा सकता है, लेकिन इस अमृत में कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं। ये केवल अमृत नहीं है। इसमें भरे जाने वाले अमृत को ज्ञानामृत कहते हैं, इसमें भरे जाने वाले अमृत को कथामृत कहते हैं, इसमें भरे जाने वाले अमृत को प्रेमामृत कहते हैं, इसमें भरे जाने वाले अमृत को वचनामृत कहते हैं, इसमें भरे जाने वाले अमृत को रसामृत कहते हैं।